Good morning everyone. So this is the second part of our series and in this section I'll discuss the macronutrients. कल हमने डिस्कस किया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने डिस्कस किया था दैट टोटल 3 न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मैक्रोन्यूट्रिएंट कैटेगरी, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट. सो आज हम इन डिटेल स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से. क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? सो अगर हम इस वर्ड को देखें, कार्बोहाइड्रेट वर्ड को देखें, देन इसमें कार्बो एंड हाइड्रेट. सो ये जो कार्बो वर्ड है ये आया है कार्बन से एंड जो हाइड्रेट वर्ड है ये आया है वाटर से. सो अगर हमने कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करना है तो अगर हमने केमिकली देखना है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट इज मेड ऑफ कार्बन. अगर वाटर को भी आप स्प्लिट करोगे तो वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन. So carbohydrate is made of carbon, hydrogen and oxygen. So अगर generally if we will discuss, if I'll ask you that carbohydrates होते क्या हैं, as here we are talking about food and nutrition. यहाँ पर हम food और nutrition की बात कर रहे हैं, तो food और nutrition के according carbohydrate क्या होंगे? Usually we call them, इनको हम शुगर भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर्स. बट डोंट मिसकंसेप्ट दिस कि जो शुगरी चीज़ें हैं, जो फूड आइटम्स हैं या फूड स्टफ्स हैं जो शुगर के कैटेगरी में आती हैं, जिनको हम बोलते हैं इनमें शुगर है, राइट? चाहे वो मीठा है खाने में, चाहे वो नहीं है, देन इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट्स. इवन कुछ नॉन शुगरी प्रोडक्ट्स, नॉन शुगरी फूड स्टफ्स जो हैं वो भी आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में. तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली इनको हम शुगर बोलते हैं, बट सम नॉन शुगर्स ऑल्सो कम इन दिस. अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में स्टडी करना है तो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स की 3 कैटेगरीज हैं. अगर हम बात करें कि एक कार्बोहाइड्रेट है तो कोई भी चीज़ है, लेट्स इमेजिन कोई भी खाने की चीज़ है, तो व्हाट इज़ द केस इन दैट, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है, छोटे छोटे पार्ट से बनती है, राइट? तो उस केस में इफ वी विल टॉक अबाउट, अगर हम रोटी की बात करें तो रोटी इज़ मेड अप ऑफ वो छोटे छोटे आटे को ज्वाइन करके, व्हेन द आटा विल कंबाइन, राइट, हम पानी ऐड करते हैं और उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है. इट मीन्स कि जो आटे के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे उसके कण हैं, वो जुड़ जाते हैं और हम एक रोटी बना लेते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में अगर हमने इन केस ऑफ रोटी बात करना है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ऑल्दो वो मीठी नहीं लगती खाने में, बट येस इट हैज़ द कार्बोहाइड्रेट्स. उस केस में वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर वो एक पार्ट बनता है, तो जो स्मॉल पार्ट of carbohydrate join and form long chain. तो छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी भी खाने के अंदर, जिसके अंदर मैं बोल रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, तो उसके अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ज्वाइन होके बड़े बड़े चेन्स बना देते हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर पोटैटो की बात करें, आलू के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो एक पार्ट, लेट्स सी कि एक बॉक्स है, जैसे वॉल बनती है, दीवार बनती है, तो उसमें एक जो ईंट है, वो एक ईंट एक कार्बोहाइड्रेट है. ऐसे ही बहुत सारी ईंटें ज्वाइन होके पूरी एक वॉल बना देती हैं. तो वो एक पोटैटो जो है उसके अंदर ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में एक पूरी दीवार है, राइट? सो दिस इज़ हाउ कार्बोहाइड्रेट्स विल ज्वाइन एंड ये खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं.
इन केस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। एंड फर्स्ट क्लास जो है वो कार्बोहाइड्रेट। पहले इनका रीज़न क्या है इनको अलग अलग क्लासेस में कैटेगराइज करने का? हमने क्यों नहीं ऐसा बोला कि मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो सारे, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, नेम अलग अलग हैं, इनके नेम अलग अलग हैं, इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में व्हाट दे आर डूइंग, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर एनर्जी गिविंग फूड और दे आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। इन द प्रीवियस क्लास मैंने बताया था कि खाना हम खा रहे हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अस एनर्जी, दे आर हेल्पिंग, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कार्बोहाइड्रेट्स का। जो बाकी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। मेनली कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है दैट दे आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। सो अगर कार्बोहाइड्रेट को अनदर फॉर्म में हमने बोलना हो, दैट कैसे बोलेंगे, दैट दे आर द एनर्जी गिविंग फूड्स। तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, इट मीन्स हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होने ही चाहिए। तो अगर बात करें कि कार्बोहाइड्रेट को फर्दर हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, तो इनको कैटेगराइज किया हुआ है 3 पार्ट्स में। इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इनकी कॉम्प्लेक्सिसिटी के अकॉर्डिंग, मीन्स कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर जैसे मैंने ब्रिक के केस में बताया था दैट अगर ये एक ईंट है, 2 ईंटों को जोड़कर ये पार्ट बन गया, राइट, तो ये कम कॉम्प्लेक्स है। अगर इसकी जगह 4 या 5 या 6 या बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स को ज्वाइन कर दें, बहुत ज़्यादा वी कैन ब्रिक्स को ज्वाइन कर दें, तो ये अगर दीवार की बात करें तो उससे ज़्यादा बड़ी भी होगी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होगी। तो सिमिलरली सेम ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया हुआ है उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, या फिर हम ये बोल सकते हैं सिंपल फॉर्म में कि उनके अंदर कितने पार्ट्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स, फर्स्ट इज द मोनोसेकेराइड। मोनो वर्ड का मीनिंग ही एक है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही यूनिट है, या मैं बोलूँ इसके अंदर सिर्फ एक ही ये बॉक्स है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज द डायासेकेराइड। डाई का मीनिंग है 2, मीन्स इसके अंदर, अगर इसके अंदर एक ब्लॉक है, इसके अंदर होंगे 2 ब्लॉक्स। नेक्स्ट इज पॉलीसेकेराइड। पॉली का मीनिंग है मैनी, इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स होंगे। और अगर हम खाने वाली चीज़ों की बात करें देन उनके अंदर ये सारी फॉर्म्स अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं, ये सारी फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। एंड अगर हम बात करें कि कोई भी खाना हमने खाया है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट, तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जाकर वो एंटर होगा। हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी हम खा रहे हैं। तो अगर पॉलीसेकेराइड मीन्स एक बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म है खाने की, वो कंज्यूम की है, तो डाइजेशन की हेल्प से वो कम्प्लेक्स फॉर्म धीरे 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 टूट के छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाती है एंड एट द एंड हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो जाती है। तो अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड इस सिंपलेस्ट फॉर्म की एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज सुना है सबने, राइट? हम ग्लूकोन डी पीते हैं समर्स में। सो दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। और वो पीने के बाद क्या होता है, कौन बताएगा? ग्लूकोन डी को पानी के अंदर वो पाउडर को मिक्स करके कंज्यूम करते हैं समर्स के अंदर, तो वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है बिकॉज उसमें ग्लूकोज है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना, एंड हमें एनर्जी चाहिए होती है।
right? And in case of disaccharide, lactose, maltose and sucrose. इसके अंदर क्या है, अगर मैं लैक्टोज की बात करूं तो लैक्टोज के अंदर 2 ब्लॉक्स ज्वाइन होकर लैक्टोज बनता है, और ये जो 2 ब्लॉक्स हैं ये किसके होते हैं, ये सिंपल फॉर्म्स ही हैं जो फर्दर कंबाइन हो जाती हैं. इन केस ऑफ पॉलीसेकेराइड मैनी फॉर्म्स और मैनी ब्लॉक्स आर ज्वाइंड, तो इसमें एग्जाम्पल आएगा स्टार्च. एंड जो स्टार्च है ये कार्बोहाइड्रेट है, ये शुगरी फॉर्म है या नॉन शुगरी फॉर्म है, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट फूड मेनली. तो स्टार्च है जो ये प्लांट्स में बहुत ज़्यादा है. एंड कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें मेनली ये बनते कैसे हैं, प्लांट्स अपना खाना कैसे बना रहे हैं, प्लांट्स आर मेकिंग देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट. तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं इनसाइड देम. प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं एंड हम somehow we are consuming the plant product, and at the end वो जो carbohydrates है they are entering inside our system and that is how they are giving us energy. So if we have to write that how the carbohydrates are being formed, they are formed naturally by process of photosynthesis in plant. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं, राइट. And the most important function of carbohydrates क्या है, that they are giving us energy. And glucose is the simplest form of carbohydrate. ये आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है is simplest form of carb. ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्ब की. एंड इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म से ही एनर्जी मिलती है. एंड वंस अगर हम कुछ खा लेते हैं उसके बाद डाइजेशन होता है उस फूड का जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट जो एंजाइम्स हैं उसकी हेल्प से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. एंड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, और इस फॉर्म में दे विल स्टार्ट बीइंग यूटिलाइज्ड इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज करती है. Now let's come to second macronutrient. Second type of macronutrient क्या है, प्रोटीन. ओके, हु विल टेल मी द फंक्शन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का क्या फंक्शन होगा हमारी बॉडी में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का काम है एनर्जी देना, तो प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होगा, प्रोटीन्स क्या करेंगे. प्रोटीन्स से हमें एनर्जी मिलती है. यस, दे डू प्रोवाइड अस एनर्जी, बट ओनली सिर्फ तभी ये एनर्जी देंगे हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे. अदरवाइज क्या होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट पर और सबसे फर्स्ट नंबर पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं जो एनर्जी देंगे. प्रोटीन्स का जो मेन काम है, इनका मेन काम है ओवरऑल बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना, या फिर जो बॉडी में जो भी हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना, जो बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं
mainly proteins are the body building nutrients. So proteins are the body building nutrient. प्रोटीन्स विल प्रोवाइड अस एनर्जी ओनली देन जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे. सबसे फर्स्ट पॉइंट पे कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी देनी है. जब कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी यूटिलाइज हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गए, उसके बाद प्रोटीन्स का काम क्या होगा. प्रोटीन्स ने बॉडी बिल्डिंग काम कर रहे हैं, बट प्रोटीन्स फिर डिवाइड कर लेंगे अपना फंक्शन. क्या करेंगे, ये एनर्जी भी देंगे और बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे. एंड बॉडी में जो भी सारे अंदर मैकेनिज्म चल रहे हैं, हमारा अलग अलग सिस्टम है, उसकी फंक्शनिंग हो रही है. तो उस फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन्स हेल्प कर रहे हैं एंड प्रोटीन उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अगर हम कार्बोहाइड्रेट के केस में हमने लिखा था कि कार्बोहाइड्रेट के केस में सबसे सिंपल फॉर्म या एक सिंपल ब्रिक जिससे एक वॉल बन रही है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मोनोसेकेराइड. और मोनोसेकेराइड के केस में भी ग्लूकोज इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म. अपार्ट फ्रॉम ग्लूकोज डेफिनेटली फ्रक्टोज इज ऑल्सो देयर, बट मैं सिर्फ ग्लूकोज को भी यहाँ कंसिडर करके चल रही हूँ. हम फ्रक्टोज को भी लिख सकते हैं, दैट फ्रक्टोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. बट अगर हम अपनी बॉडी के विद रिस्पेक्ट देखें तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की फॉर्म है, एट द एंड ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है. तो मैं डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी के साथ इसको रिलेट कर रही हूँ. तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. ऐसे ही प्रोटीन्स के केस में, प्रोटीन के केस में अगर हम बात करें सिंपल फॉर्म, क्या है, अमाइनो एसिड. तो अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन है, कोई भी खाने वाली चीज़ है जिसके अंदर प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल जो एनिमल प्रोडक्ट है, मीट कंज्यूम करते हैं या दाल कंज्यूम करते हैं. दाल इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. दाल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है. तो वो प्रोटीन कैसे बना है, अमीनो एसिड. ये अमीनो एसिड इन केस ऑफ प्रोटीन वो एक छोटा ब्लॉक है. ये ब्लॉक्स ऐसे ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, चेन बना लेते हैं, तो ये प्रोटीन बन जाता है. बहुत लंबी लंबी चेन्स की फॉर्म में वो प्रोटीन है जो दाल के अंदर प्रेजेंट है. और ये अमीनो एसिड्स हैं. ये एक जो पार्ट है ये एक सिंगल अमीनो एसिड है. तो ये मिल के एट द एंड एक लंबी चेन बना लेते हैं जो है प्रोटीन. और सिमिलरली ये वाला जो प्रोटीन है खाने के अंदर प्रेजेंट है. डाइजेस्टिव सिस्टम में जब कोई भी दाल हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोटीन रिच फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, डाइजेशन के टाइम ये प्रोटीन है जो फिर टूटता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के केस में हमने किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के केस में ये प्रोटीन जो है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं और जो छोटा पार्ट है वो सिस्टम के अंदर ईजिली चला जाता है और ईजिली वो अंदर चला गया और अंदर जाकर उसने एनर्जी दे दी. कार्बोहाइड्रेट्स के केस में, इन केस ऑफ प्रोटीन ये पार्ट्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेंगे. ये लॉन्ग चेन थी एंड ये छोटे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे और ये स्मॉलर पार्ट्स, ये छोटे पार्ट्स क्या करेंगे, ये हमारे सिस्टम के अंदर ईजिली चले जाएंगे और वहाँ जाकर ये अपना बॉडी बिल्डिंग फंक्शन करेंगे. अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं तो फिर ये एनर्जी भी देंगे. राइट. इफ आई एम सेइंग हियर कि ये बॉडी बिल्डिंग फंक्शन कर रहे हैं, इवन उस टाइम पर भी ये कुछ फंक्शन कर रहे हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो वी कैन नॉट से कि प्रोटीन्स हमें एनर्जी देते ही नहीं है. नो, दे डू प्रोवाइड अस एनर्जी. इनसे हमें एनर्जी मिलती है. सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड. द थर्ड टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में हमें चाहिए, ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट. थर्ड टाइप इज फैट्स.
फैट्स आर गुड और बैड? फैट्स कंज्यूम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? फैट्स अच्छे होते हैं कंज्यूम करना? यस, हमारी बॉडी को फैट्स चाहिए, हम नहीं बोल सकते कि फैट्स नहीं खाने चाहिए, नो। सो फैट्स के केस में ये इनका काम क्या है? मेनली फैट्स का जो फंक्शन है, फैट्स से भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। फैट्स का अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो फैट दे डू प्रोवाइड अस एनर्जी, राइट? प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिल रही है, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। द अनदर मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट they have the protective function. इंसुलेशन, हमारी बॉडी के जो सिस्टम है, हमारे जो सेल्स हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये। फैट्स के केस में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म देखें कि जो फैट हम खा रहे हैं, लेट्स सी घी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, राइट? तो घी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, वो कंज्यूम कर रहे हैं हम। उसके अंदर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, अगेन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सोचो, जो उसमें ब्रिक्स किए थे हमने, बॉक्सेस किए थे, तो फैट के केस में भी वो एक छोटा सा अगर बॉक्स देखना है कि एक बॉक्स दूसरा बॉक्स से ज्वाइन हुआ या एक ईंट से दूसरी ईंट ज्वाइन होगी, एक बड़ी दीवार बन गई और वो पूरी बड़ी दीवार जो है वो फैट बनेगी। तो इन दिस केस द सिंपलेस्ट फॉर्म is triglyceride. सो बेसिक यूनिट जिससे फैट बनता है वो है ट्राइग्लिसराइड। प्रोटेक्शन का मेन काम है और हमें एनर्जी भी मिलती है फैट से। अभी हेयर वी नो कि ये जो पार्ट है मेनली है फूड एंड न्यूट्रिशन का। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें इन फ्यूचर पता लगे कि हाउ हम अपना मील प्लान कैसे करेंगे, राइट? तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि कोई भी फूड स्टफ है, किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है, किस में फैट है, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, जो हम कौन सा ऐसा खाना है या कौन सा ऐसा फूड स्टफ है जिसको हम कंज्यूम करेंगे और हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उससे। तो इस केस में सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बिकॉज प्लांट्स के केस में प्लांट दे मेक देयर फूड और दे मेनली प्रिपेयर द कार्बोहाइड्रेट बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। तो प्लांट्स फूड के अंदर तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट होगा ही। अगर स्पेसिफाई प्लांट फूड ऑल्सो वेदर इट इज़ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट वेजिटेबल, तो उस केस में लेट्स सी पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइट? जैगरी, गुड़ के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। शुगर, नॉर्मल शुगर जो हम चीनी कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। एंड इन केस ऑफ सीरियल्स अगर हम बात करें, राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वीट, कनक जो रोटी खाते हैं उसके अंदर है, कॉर्न, मक्की, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। सो सीरियल्स की अगर हम बात करें, राइस के अंदर है वीट, कॉर्न,
सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, कार्ब्स किस में है, हम वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए, तभी हम अपने लिए एक प्रॉपर मील प्लान कर पाएंगे. बिकॉज यू आर एट योर वर्क प्लेस, एट दैट टाइम यू कैन नॉट से अगैन कि मैं जंक फूड खा लूँ. नो, always prefer to have a healthier food, because according to your job you have to maintain your weight, whether you are a crew member or whether you are in the hotel department. So in both cases, right, so what you have to do, you have to maintain your weight. So always go for the healthier option. So how you can opt that part, अगर आपको पता होगा कि कौन सा फूड स्टफ है उसमें कार्ब है, कौन से फूड स्टफ में प्रोटीन है, कौन से फूड स्टफ में फैट है. Here I am talking only about the macronutrients in today's session. So we should know that carbohydrate rich food की लिस्ट क्या है. In case of fruits and vegetable, you can include all the fruits and vegetables. अगर हम बात करें प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड स्टफ, दाल, कोई भी दाल हम कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. लेंटिल्स के केस में हम दाल को भी इंक्लूड करते हैं, और उसके अलावा वी इंक्लूड द चिकपीस, वाइट चने, राजमा दैट इज द किडनी बीन, milk also have protein, milk also have carbohydrate. Apart from this, animal food include the meat, eggs, right, they contain the protein. Soya bean, it is the plant based food stuff, so it is also the one of the richest source of protein. If we will specifically talk about the vegetarian food, so dal and soya bean. So these are the some examples of protein rich food. Fat, fat rich food stuff. Which food stuff have the fat? So the oil, ghee, देसी घी कंजम्पशन इज़ वेरी गुड. देसी घी कंज्यूम करना चाहिए हमें डेली, बिकॉज इट कंटेन द गुड फैट. इसके अलावा एग, मिल्क, एनिमल, food stuff, meat have some amount of fat. So these are the some examples of fat rich food. अगर हमने इन केस ऑफ फैट का वी ऑलरेडी डिड की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, राइट. तो द बेसिक यूनिट जिससे फैट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. तो अगर हम बात करें कि फ़ैट को क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट्स में. फ़ैट के 2 पार्ट्स हैं, एक है सैचुरेटेड, अनदर इज अनसैचुरेटेड.
और फर्दर अनसेचुरेटेड को भी 2 पार्ट्स में कर दिया है, सिस एंड ट्रांस। एंड जो ट्रांस फैट है इट इज बैड फॉर्म ऑफ फैट। कोई भी फूड प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो उसके एट द बैक साइड ऑफ द पेपर इफ़ यू आर स्पेसिफिकली, अगर आप स्पेसिफिकली पैक्ड फूड खा रहे हो तो उसके ऊपर एनर्जी वैल्यूज लिखी होती है और उसके नीचे लिखा होता है नो ट्रांस फैट। राइट, क्यों लिखा होता है नो ट्रांस फैट एंड क्या होता है ये ट्रांस फैट? क्यों लिखा जाता है उस पेपर के ऊपर जहाँ पर एनर्जी वैल्यू, कार्ब्स भी लिखे होते हैं, प्रोटीन्स भी, फैट भी लिखा होता है इतना है, और एंड में लिख दिया जाता है नो ट्रांस फैट। नो ट्रांस फैट क्यों नहीं होना चाहिए उस खाने के अंदर ट्रांस फैट? एंड मैंने और पहले लिख दिया है कि ट्रांस फैट जो है एक बैड फॉर्म ऑफ फैट है। राइट, दैट इज वाई ये नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई स्पेसिफिक रीजन है कि हमने इसको बैड फॉर्म ही क्यों डिक्लेयर किया है? हु विल एक्सप्लेन? बैड फॉर्म ऑफ फैट क्यों डिक्लेयर किया है ट्रांसफॉर्म फैट को? अगर मैं सैचुरेटेड की बात करूं, सैचुरेटेड के केस में नॉर्मल जैसे हमने बात की है चेन्स हैं। अनसैचुरेटेड के केस में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? लेट्स सी कि ये एक बॉक्स है और इनके बीच ये ऐसे ज्वाइनिंग है, ये दूसरा बॉक्स है, इनके बीच ऐसे ज्वाइनिंग है। राइट, नॉर्मल केस में ये सिर्फ एक ही बार ज्वाइंड है। अनसैचुरेटेड के केस में क्या होगा, ये एक से ज़्यादा टाइम इसकी ज्वाइनिंग होगी। एक बार यहाँ हो गया, 3 टाइम ज्वाइनिंग हो सकती है, 2 टाइम हो सकती है ज्वाइनिंग। सो दैट इज़ द डिफरेंस। ये डिफरेंस है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के केस में, कि सैचुरेटेड के केस में अगर बॉक्सेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं, फैट के मॉलिक्यूल, जो फैट के पार्ट्स हैं, वो जब ज्वाइन होकर एक प्रॉपर फैट मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम घी की बात करें तो वो घी के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं फैट, राइट, तो वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर एक हमें घी मिल रहा है और उसके अंदर हम बोल देते हैं फैट प्रेजेंट है। तो अगर उस फैट को इन डिटेल हमने ऑब्जर्व करना है या स्टडी करना है, वो स्टडी करके क्या आया है कि जो सैचुरेटेड फॉर्म है उसके अंदर ये बॉक्सेस जो हैं या ये जो पार्ट्स हैं, ये एक एक यू कैन से कि चेन की हेल्प से ज्वाइंट होंगे। ठीक है, बट अनसैचुरेटेड के केस में ये जो बॉक्सेस हैं ये ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार ज्वाइंट है, यहाँ से 2 बार है, 3 टाइम्स भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो ये मेन डिफरेंस है, मेनली 2 टाइम्स ही ज्वाइनिंग होती है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वर्ड। अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो उसमें भी सेम है कि सैचुरेटेड के केस में सिंपल चेन्स है, लॉन्ग चेन्स है, लंबी लंबी चेन्स है उस केस में, और उनमें जो ज्वाइनिंग है वो एक एक बार ही है। इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैट जो ज्वाइनिंग है वो एक से ज़्यादा टाइम्स है, मोस्टली 2 टाइम्स है, कि यहाँ से 2 टाइम ज्वाइनिंग हो गया, यहाँ से 2 टाइम ज्वाइनिंग हो गया, यहाँ से 2 टाइम ज्वाइनिंग हो गया। तो उसी के कारण सिस और ट्रांसफॉर्म्स आ जाती हैं। और जो ट्रांसफॉर्म है इट इज़ द बैड फॉर्म ऑफ फैट। दैट इज़ वाई, इसीलिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए फ्राइड? ऑयल में उसको फ्राई करते हैं। कोई भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं, वो फ्राइड है, मतलब वो गर्म तेल के अंदर उसको पकाया जा रहा है। ठीक है, उसमें क्या है, जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ये वाली फॉर्म जो है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाती है, और ये फॉर्म, दिस फॉर्म क्या है, अगर आप ऑयल को, घी को, फैट को बहुत ज़्यादा टाइम तक हीट करोगे तो ये फॉर्म इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और ये जो फॉर्म है हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे लिए बहुत ही बैड इफ़ेक्ट शो करेगी। एंड जो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स अगर वी कैन से कि लोगों को आ रही हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि ट्रांस फैट
कंज्यूम कर रहे हैं लोग और ट्रांस फैट अंदर जाकर हार्ट प्रॉब्लम्स कर रही है। हार्ट प्रॉब्लम्स के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हेल्थ इश्यूज़ का रीज़न एक है, ट्रांस फैट को कंज्यूम कर रहे हैं लोग। दैट इज़ वाई ट्रांस फैट इज़ द बैड फॉर्म ऑफ फैट।